हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ गुरुकुलम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री के वो स्टडी करेंगे। मींस व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे लर्न करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज कौन कौन सी है। बिकॉज इनको लर्न किए बिना आप चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उन पे अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम फॉर्मूले आपको टिप्स रखने की जरूरत पड़ेगी। मीनवाइल आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये फार्मूला बुक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स फार्मूला बुक, ये मैंने आपके लिए रेडी किया है। इसमें सारे चैप्टर्स के फार्मूले एक जगह लिखे हुए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट से किसी भी आप चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर पे ले जाएगा। वहाँ पे आप जा कर के सारे फार्मूले वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो के कमेंट में जाइए और कमेंट में जो पिंड कमेंट है पिंड कमेंट पे जाकर के क्लिक करेंगे। पिंड कमेंट पे जाकर क्लिक करेंगे ज्वाइन माई लाइव क्रैश कोर्स फॉर सीबीएसई 2026। इस पर क्लिक करते ही आपको ये क्रैश कोर्स का पेज खुलेगा। यहाँ जाकर के इस फॉर्मूले बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म है, इसमें फिलअप करेंगे अपना नाम, अपना ईमेल। डाउनलोड माई फ्री ई बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पर डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा जिससे आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक छोटी सी चीज़ जिसकी बहुत ज़रूरत है आपको। वो क्लास 7th की है। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है लेकिन कुछ लोग लैग करते हैं, इसलिए मैं पहले ये चीज़ें उनको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबने आपने राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुना होगा कि व्हाट आर राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल्स जिसका एक एंगल 90 का होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास 7 में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में तीन चीज़ें होंगी। एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस और एक हाइपोटेन्यूज। नॉर्मली क्लास 7 में हम लोग पढ़ते थे कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसको हम लोग बेस बोलते थे और जो परपेंडिकुलर लाइन थी, ठीक है, या वर्टिकल लाइन थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने वाला साइड था उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते थे, इसको बी से और इसको एस से डिनोट करते थे। यही था ना आपका। तो इसमें क्या रिलेशन था, इसमें रिलेशन ये था कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती थी वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के स्क्वायर रूट, या ऐसे बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू ये होता था, या एच इक्वल टू क्या आप बोल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते थे, याद है, या फिर आपको बेस निकालना है तो आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर लेते थे, है कि नहीं। ये चीज़ें क्लास 7 में आपने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा एक एडिशन करेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं उसमें हम वो चीज़ ख्याल नहीं रखेंगे कि जो वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर होगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस होगा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। इट डिसाइड होनली अपॉन द एंगल वी कंसीडर। हम कौन सा एंगल कंसीडर करने जा रहे हैं उस पर ये पूरा पूरा डिसाइड होगा। जैसे अगर आपने ये एंगल आपने कंसीडर कर लिया थीटा और इसके कंसिडरेशन में पूरी हम अपनी जो ऑटोमेटिक रेशियोज है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके साथ वाले साइड को हम बेस बोलेंगे और 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में कर लेना है कि जहाँ भी थीटा दिखेगा उसके अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अगर ये मान लिया एंगल अल्फ़ा है तो इसके लिए कंसीडर करें तो ये वाला आपके लिए बेस का काम कर देगा, ये वाला बेस फॉर अल्फा एंगल, और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर अल्फा एंगल। ये बीटा बेस था थीटा एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर था थीटा एंगल के लिए। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है इससे, इस एंगल के कंसिडरेशन से। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। चलिए चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। कैसी स्टडी? ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है वर्ड ट्रिग्नोन, ठीक है, और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। किस तरह के मेजरमेंट? आप ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पर क्या अलग है? अगर मैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको कोई एंगल आपको मालूम है, ये एंगल मालूम है क्योंकि एक तो 90 पता होता है, ये एंगल मालूम है,
और कोई एक साइड मालूम है, तो इस एंगल इस साइड के हेल्प से अदर हम 2 साइड्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरे किसी भी मैथमेटिक्स के ब्रांच में ये हेल्प नहीं मिलती थी कि एंगल के हेल्प से साइड को निकाल लो, ज्योमेट्री भी ऐसी नहीं थी। चलिए एंटर करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो से तो सब लोग परिचित, रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियो डिफाइन है। पहला रेशियो है साइन, जो इस साइन का एब्रिविएशन है। दूसरा है कॉस, जो कोसाइन का एब्रिविएशन है। तीसरा है टैन, जो टेंजेंट का एब्रिविएशन है। चौथा है कॉट, जो को टेंजेंट का एब्रिविएशन है। पांचवा है सेक, जो सेकंड का एब्रिविएशन है। और छठा है कोशेक, जो को सेकंड का एब्रिविएशन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन अभी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर इसमें कोई एक एंगल जोड़ दिया जाए, थीटा जोड़ दिया हमने, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना कि थीटा ना तो जोड़ा गया है ना मल्टीप्लाई किया गया है, ये पूरा एक सिंबल है। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थीटा कहाँ से आया? ये थीटा यहाँ से आया कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल को आपने थीटा कंसीडर कर लिया। इस ट्रायंगल का नाम हमने रखा ABC। तो साइन थीटा जो डिफाइन होता है, साइन थीटा, अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हुए साइन थीटा को लिखेंगे तो साइन थीटा डिफाइन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे डिफाइन है। मीन्स अपोजिट साइड थीटा क्या बताया था आपको कि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर यहाँ पे उसका नेम क्या है, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC। सेम वे में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, मतलब ये वाला एडजेसेंट एंगल का एडजेसेंट, ये एडजेसेंट हो तो, और ये हो जाएगा BC अपॉन AC। इस तरह से टैन की बात करें, टैन थीटा ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मीन्स अपोजिट साइड AB, एडजेसेंट BC, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है, या बोल सकते हैं AB अपॉन BC के इक्वल है। ठीक है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेनली आपको यहाँ से डिफाइंड है। और बाकी के जो 3 हैं, ये तीनों इनके इन्वर्स हैं। कैसे? अगर हम बात करें कॉट की, तो कॉट थीटा इन्वर्स है टेन थीटा का। कॉट थीटा क्या होगा, ये अपोजिट होता है टेन का, तो ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मीन्स ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। सेक की बात करें, सेक इन्वर्स होता है कॉस का, इसमें क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या आप बोल सकते हैं एडजेसेंट BH अपॉन B। कॉसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, मीन्स H अपॉन P। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, H अपॉन B। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक सिंपल सी आइडेंटिटी निकल के आती है कि साइन थीटा का इन्वर्स कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा। कॉस थीटा का इन्वर्स सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक बनेगा कॉस थीटा की वैल्यू। और टेन का इन्वर्स बनता है कॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू टेबल। देखो, साइन ऑफ थीटा में थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है और साइन थीटा पूरा एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इस रेशियो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे सपोज करो मैंने साइन 60 डिग्री थीटा का लिया, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है। मैंने बोला tan 45, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे सीखेंगे कि कैसे साइन 60 की वैल्यू ये आती है, 45 की वैल्यू 1 कैसे आए, ये चीज़ हम उस समय निकालना सीखेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू होती क्या है और इसको ट्रिकी वे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि वैल्यू ट्रिकी वे में फाइंड आउट करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये वैल्यू आपको लर्न है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर बैठ के इतना बड़ा टेबल आप फॉर्म नहीं करेंगे, तो इसको अपने टिप्स पे रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एंगल्स को ले रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है जो आपको याद रखने हैं। आपको कोई साइन 23 का वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे, ना कोई साइन 67 पूछेगा।
आपको इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट आपके लिए होगी और आपको इनको याद रखना है। तो साइन जीरो कैसे फाइंड आउट, कैसे निकालते हैं ट्रिकी वे में, वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो मैं सिखाऊंगा इस प्रॉब्लम के टाइम पे। साइन का जीरो, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, फिर सबको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 4 4 एंड 4, डिवाइड कर दिया। इसके बाद सबका स्क्वायर रूट लेंगे। अब जो वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट लेने के बाद वही हमारी साइन की इन एंगल्स के लिए वैल्यू होगी। यहाँ पे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। ये कितना मिलेगा 1/2, ये कितना मिलेगा 2 से कैंसिल हो गया, ये तो 1/√2, ये कितना मिलेगा √3 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये मिलेगा आपको 1। देख रहे हो। तो आपको ये जो वैल्यू मिली कि साइन 0 की वैल्यू तो 0, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, साइन 90 की वैल्यू तो 1। ये बात समझ में आ रही है। कॉस के लिए आप इसको इन्वर्स करके लिख लो, मतलब इधर 90 वाला 0 से स्टार्ट करो, ये 1, फिर क्या है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, ठीक है। फिर 45 का कितना लिखें तो 1/√2, फिर इसका कितना लिखें आप तो 1/2, और इसका तो 0। tan का कैसे लिखें, तो tan जो tan थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0/1 तो 0, ये 1/2 अपॉन दिस करेंगे तो आएगा 1/√3, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें कितना आएगा तो √3, इसमें कितना आएगा 1/0 तो अनडिफाइंड। ये वैल्यूज हैं, ठीक है। कॉट की बात करें, कॉट आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल है, अभी बताया था। तो 1/0, 0/1 है ना, तो 1/0 कितना होगा अनडिफाइंड। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, अनडिफाइन होता है, अपने दिमाग में बैठा कर रखना। इसका करें तो √3 बन जाएगा, इसका करें तो 1/1 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अनडिफाइन है तो 1 ये 0 हो जाएगा। सेक कॉस का इन्वर्स होता है, तो सेक में कॉस का इन्वर्स लिखेंगे, 1 का 1 आएगा, 2/√3, 1/√2 है तो √2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 1/0 बनेगा, 0/1 है तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक की बात करें, साइन का ये इन्वर्स होता है कॉसेक, ठीक है। तो ये 1/0 अनडिफाइन, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा तो √2, ये कितना होगा 2/√3, और ये 1/1 तो 1। तो ये है वैल्यू टेबल। आपको ये वैल्यू अपने टेस्ट पर रखनी है, इस टेबल के भरोसे नहीं रहना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे अभी हम लोग। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले बेसिक वाली जो लिखते हैं, जो हमने अभी लिखा भी था, पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। और आपने ध्यान रखना कि इसमें लिखा हुआ हर फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, हर फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर फॉर्म को लर्न करना, क्योंकि जब आप इनका यूज़ करने जाओगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो उस समय आप एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म निकालने नहीं जाओगे। अगर फॉर्म लर्न होगा तो एज इट इज लिख पाओगे। तो सबसे पहले इन्वर्स वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ा था अभी कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/cosec अभी लिखा था मैंने, आपको लिख के दिखाया था, और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1/sin के इक्वल होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सेम वे में मैं लिखता हूँ कॉस के लिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये कितना होता है 1, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्स हैं। कॉस थीटा अपॉन 1/sec थीटा होगा, और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/cos थीटा के इक्वल होगी। सिमिलर वे में tan थीटा का इन्वर्स कॉट होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी, और tan थीटा इक्वल होगा 1/cot थीटा के, और cot थीटा इक्वल होगा 1/tan थीटा के। नेक्स्ट चलते हैं अदर आइडेंटिटीज़ में। मैंने अभी दिया था आपको कि tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो कि भाई
अगर आपके पास साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा है तो साइन कितना है p/h, कॉस कितना है b/h, तो h से h कैंसिल कितना आ गया p/b, और p/b क्या होता है तो tan होता है, इसलिए tan को साइन अपॉन कॉस लिखा है। कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज़ और हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट हैं। मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबके जुबान पे होता है। यहाँ से ये आपके जुबान पे नहीं होता, इसको भी लिख रहा हूँ मैं इसी के हेल्प से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी जुबान पे रखना, और साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी जुबान पे रखना। ठीक है, ये तीनों एक ही से निकले हैं। सेम वे में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी, कैसे निकला, यहीं से फाइन को इधर ले गया। फिर कॉस थीटा की वैल्यू लिखें तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये दूसरी आइडेंटिटी है। इसी से बाकी सारे लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट वो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। सिमिलर वे में आप यहाँ से कॉट के लिए लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, 1 को इधर ले जाइए, 1 को इधर जाइए, कॉट को इधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा। और यहाँ से कॉट थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो √ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगी। सेम वे में आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द अदर आइडेंटिटी। और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ से सेक थीटा लिखें अगर तो कितना होगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ थी जिनको आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। तो हम लोग यहीं पे अपने सेशन को एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।